हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोहर मॉडल व्याख्या कर सकता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, केवल हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम की। बी, उन परमाणु या आयनों के वर्णक्रम की जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। सी, सभी परमाणुओं के वर्णक्रम की। डी, केवल तटस्थ अवस्था वाले परमाणुओं के वर्णक्रम की। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा बोहर मॉडल होता है, जो बोहर मॉडल उन परमाणु या आयनों पर लागू होता है जो ये जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु जैसे आयनों पर लागू हाइड्रोजन जैसे परमाणु पर लागू होता है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है इसमें जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है इसमें जो है एक इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार भी 1 होता है। जो ये क्या है, ये जेड है और जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और एक ये जो ऊपर होता है वो क्या होता है, ए। इसे ए से दर्शाते हैं, ये परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर जो इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी। और अगर कोई तत्व उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 1, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु वो क्या है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं। तो अब हम यहाँ पर दूसरे आयनों की बात कर ले, जैसे हीलियम प्लस आयन। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, 2। लेकिन इस पे एक प्लस चार्ज होने के कारण इसमें जो है इसकी प्रोटॉन की संख्या के बराबर इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगी, बल्कि इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि एक प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा लिथियम Li2+ आयन होता है उसमें यहाँ पर जो हमारा लिथियम आयन होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 3 होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए। तो इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। इसी तरह हम जो है बेरिलियम 3+ आयन को देख सकते हैं। तो जो हमारा बेरिलियम होता है Be, इसकी परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 4 है, लेकिन यहाँ से जो है 3+ और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हीलियम प्लस आयन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2+ आयन इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3+ आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन, और हमारे जो हाइड्रोजन परमाणु है इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता। तो ये जो तीनों है ये हाइड्रोजन परमाणु के समान है, हाइड्रोजन परमाणु जैसे आयन है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उनके क्या है, के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो तीनों आयन होंगे ये भी इन पर भी जो है बोहर मॉडल लागू होगा। बोहर मॉडल इनकी भी व्याख्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें भी हाइड्रोजन परमाणु में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो हम 3 आयन जो उदाहरण हमने देखे इनमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया है उन परमाणु या आयनों के वर्णक्रम की जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा जो बोहर मॉडल होता है वो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु जैसे आयनों के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसलिए क्योंकि इनमें हाइड्रोजन परमाणु में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके हाइड्रोजन परमाणु जैसे जो आयन होते हैं उनमें भी क्या होता है, एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।